बिल्कुल। कुछ भी तो नहीं मिला। 1/3 देश चला गया हमारा। और क्या नाम है, मुसलमानों ने तो 2 देश मिल गए, हमें क्या मिला? और हम नाच कूद के मनाते हैं क्या? अच्छा, जो लोग ये कहते थे मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, फिर क्यों नहीं बने उनकी लाश पर? 15 अगस्त विश्वासघात दिवस है, इसको शोक दिवस के तौर पर तो मनाएं तो ठीक है। शोक दिवस, आज़ादी का क्या मतलब था? तो कहने का मतलब ये है कि हम तो गिर चुके हैं, क्योंकि 15 अगस्त को अब सबसे पूछो। मैं तो कई साल से है ना, अब 15 अगस्त आवेगा काली पट्टी रख रखी है मैंने, काली पट्टी बांध के बाहर निकलता हूँ। अगर किसी ने बुला तो भेजना भेज दो मुझे, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन मैं 15 अगस्त को नहीं मानूंगा, फांसी लगना मुझे मंजूर है, मैं नहीं मानूंगा। ये तो विश्वासघात दिवस, हमारे साथ विश्वासघात हुआ था, देश गद्दारी थी। जो आदमी ये कह करता पाकिस्तान मेरी लाश से बनेगा, क्यों नहीं बने उसकी लाश पर? ये थे। और कितने लोग मरे हैं वहाँ पर, ये 35,000 लड़कियाँ, मैं आपको दिखाई, बुरा हाल किया लोगों का। गांधी। अच्छा। एक हिंदू बच्ची को कत्ल कर दिया गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा सिंध और शहर रोड़ी के अंदर 18 साला हिंदू बच्ची अपने घर के अंदर अकेली थी और 5 उबाश इंतहापसंद मुसलमानों का गिरोह आया और उसको अगवा करने की कोशिश की गई। और आपको पता है कि अगवा करने के बाद वो उसका मजहब तब्दील करवाते हैं और फिर उसकी शादी किसी बूढ़े से इंसान के साथ करवा देते हैं। और जब उस बच्ची ने रजिस्ट किया तो उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, ये इतने ज़्यादा वाक़यात आए दिन पाकिस्तान के अंदर हिंदू बच्चियों के साथ, खासकर सिंध के अंदर हो रहे हैं। हम सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, मगर नहीं पता चलता। तो मरियम नवाज़ को शायद नहीं पता चलता कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू लोगों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ कितना नारवा सलूक रखा जाता है। और बनाई काय के लिए बनाई? इबादत करने के लिए, हथियार रखने के लिए, हथियार रखने के लिए। आप आज भी आप किसी में दबिश डाल दो बिना सूचना के, जखीरा आ जाएगा सामने। मस्जिद बनाई हथियार रखने के लिए, मदरसे बनाए ट्रेनिंग देने के लिए, बुर्का बनाया पहचान छिपाने के लिए, टोपी बनाई पहचान बनाने के लिए, बकरे कटवाए निर्दयी बनने के लिए, मातम मनाया खून खराबे के लिए, कब्र बनाई जमीन हथियाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाई देश पर कब्जा जमाने के लिए, आतंकवादी बनाए डराने के लिए, लव जिहाद का माहौल बनाया हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए, और झूठा भाईचारा दिखाया हिंदू भाइयों को चारा बनाने के लिए। तो ऐसे असीमित अधिकार दिए गए वक्फ एक्ट 1995 के तहत, जिसमें वक्फ बोर्ड को ना कि ये पावर है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, ये भी पावर दी गई है कि अगर उस ऑर्डर से कोई एग्रीव्ड है तो उसको वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा, जहां पे उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। अगर मुझे ऐसी पावर दी गई होती कि मैं किसी भी जगह को मंदिर की संपत्ति घोषित कर सकता हूं, और मैं जब से कहूं कि ये मंदिर की संपत्ति है और मैं कहूं ये मंदिर का यूजर है, तो क्या उसको मान्यता दी जाती? आज तक कोई ऐसा कानून इस देश में नहीं बना है जिसने इस तरह के किसी कंसेप्ट को मान्यता दी हो। वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाया गया, और वो सारी संपत्ति जिसमें हमारे हिंदू भाई ये सोच रहे थे कि कभी इसके हम मालिक बनेंगे, वो सारी संपत्ति राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी।
आज father co-founded Hamas. Hamas terrorists kill anyone who opposes their sick ideology. Hamas only understands the language of force. Israel has to continue this war until Hamas is defeated and destroyed completely. The Hamas psychological warfare should be dealt with more fire. I give my full support to Israel, who are fighting this war on behalf of humanity. कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए, सुनिए। वहाँ लिखा है कि सबके मूल में मनुष्य शत्रुपा जी ने योग बल से स्वयं को सभी स्त्री शरीरों के रूप में अभिव्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से संभावित 84 लाख योनियों में पुरुष शरीरों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति हुई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने योग बल से मन शत्रुपा को अभिव्यक्त किया। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई श्रीमन नारायण के नाभि कमल से। सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई है श्रीमन नारायण से। सबके पूर्व और पूर्वज ब्रह्मा जी, उनके भी पूर्व और पूर्वज श्रीमन नारायण। और श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद के अनुसार मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से तरुलता गुल्म ये स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। गरुड़ भी उत्पन्न हुए, शेषनाग भी उत्पन्न हुए, देवता धनुज भी उत्पन्न हुए। स्थावर प्राणियों की उत्पत्ति भी महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से ही। इसलिए सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू क्रिश्चियनों की बात है, बुरा न मानो होली है। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा भी है, दर्शन प्रतिबंधित है, वैष्णव तिलक लगाए हुए। ईसा मसीह जी 10 वर्षों तक अज्ञातवास में रहे, भारत में रहे। उनमें 3 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। उनकी प्रतिमा रोम में वैष्णव तिलक से मंडित है। जो हिंदू क्रिश्चियन हो रहे हैं उनको मैं संकेत करता हूँ, आप वैष्णव हो जाइए, क्योंकि ईसा मसीह वैष्णव थे, समझ गए। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी संकेत करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी संकेत करता हूँ। कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, डरता तो हूँ नहीं भगवान के पास। सुनिए, गोहत्या को प्रोत्साहन देकर और हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने को प्रोत्साहन देकर अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यशस्वी होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। नवीन पटनायक जी भी सुन लें, मोदी जी भी सुन लें। गोहत्या को प्रोत्साहन देकर गोरक्षकों को गुंडे कहकर अगर आपकी प्रसिद्धि है तो आप दार्शनिक धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। हिंदुओं को क्रिश्चियन बना करके अगर आप नाम कमा रहे हैं तो आपके नाम का कोई महत्व नहीं है। मुख्यमंत्री अब तक हिंदू
हिंदू मुसलमान के नाम पर राष्ट्र का विभाजन के बाद भी भारत में हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है। क्या जरूरत है इन शासन तंत्रों की, राजनीतिक दलों की? अगर स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं को मरवाना ही था, अल्पसंख्यक बनाकर मरवाना था, बहुसंख्यक बना के मरवाना था, तो स्वतंत्रता की आवश्यकता ही क्या थी? है कि घर में संवाद लुप्त हो गया। आपके यहाँ होता क्या? प्रतिदिन घर के सदस्य बैठते हैं क्या? बहू और सासू जी में गांठ, पति पत्नी में गांठ, भाई बहन में गांठ। क्या है? संवाद का विलोप हो गया। सद्भाव पूर्वक संवाद का विलोप हो जाने के कारण इतनी अनावश्यक दूरी बढ़ गई है कि हम संवेद होकर, संगठित होकर अपने प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते। मैं आलोचना की दृष्टि से कुछ नहीं बोलता, वेदना पूर्वक मैं संकेत कर रहा हूं। गांठ क्या है? संवाद का भी। आपके यहाँ होता क्या? प्रतिदिन घर के सदस्य बैठते हैं क्या? बहू और सासू जी में गांठ, पति पत्नी में गांठ, भाई बहन में गांठ। क्या है? संवाद का विलोप हो गया। सद्भाव पूर्वक संवाद का विलोप हो जाने के कारण इतनी अनावश्यक दूरी बढ़ गई है कि हम संवेद होकर, संगठित होकर अपने प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते। मैं आलोचना की दृष्टि से कुछ नहीं बोलता, वेदना पूर्वक मैं संकेत